30 जुलाई को टीवी 9 भारतवर्ष ने तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन का इंटरव्यू किया था। साल 2021 में इंडियन मीडिया के लिए यह सबसे विस्फोटक इंटरव्यू था, क्योंकि इस इंटरव्यू में पहली बार तालिबान खुलकर बोल रहा था। अब आपको लेटेस्ट अपडेट देते हैं। सिर्फ 160 घंटे में तालिबान ने अफगानिस्तान के 19 सूबों पर कब्जा कर लिया है। किसी भी वक्त काबुल फतेह का ऐलान भी हो सकता है। टीवी 9 भारतवर्ष के पास तालिबान के अफगान प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट है। तालिबान का दावा है कि उसकी कैबिनेट में महिलाओं को भी जगह मिलेगी। इस्लामिक एजुकेशन के लिए अलग मंत्रालय बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि काबुल जीतने के बाद तालिबान की सरकार में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन बनेगा। देखिए सबसे पहले पूरी लिस्ट सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर। 8 फरवरी 2010 कराची, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट्स गाड़ी में सवार होकर एक तय ठिकाने की ओर निकले। दूसरी गाड़ी में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट बैठे थे। सभी हथियारों से लैस थे। इन एजेंट्स को पता था कि उनका टारगेट बहुत कुख्यात है। इस ऑपरेशन पर पेंटागन भी नजर रख रहा था और रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में बैठे आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी भी मिनट टू मिनट अपडेट ले रहे थे। थोड़ी देर बाद खबर आई कि ऑपरेशन पूरा हो गया और टारगेट को गिरफ्तार कर लिया गया। मिशन पूरा होने की खुशी रावलपिंडी से पेंटागन तक थी, क्योंकि जिस शख्स को रेड में अरेस्ट किया गया वो मामूली टारगेट नहीं था। वो तालिबान का दूसरा सबसे बड़ा नाम था, मुल्ला अब्दुल गनी बारादर। वक्त ने करवट ली और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई। ट्रंप को पाकिस्तान को भी सबक सिखाना था और अफगानिस्तान तालिबान का झगड़ा भी सुलझाना था। इसलिए ट्रंप ने पाकिस्तान पर मुल्ला बारादर की रिहाई का दबाव डालना शुरू कर दिया। ट्रंप के डर का असर हो गया। 8 साल बाद 25 अगस्त 2018 को मुल्ला बारादर को रिहा कर दिया गया। 29 फरवरी 2020 दोहा, कतर। कतर की राजधानी में अमेरिका और तालिबान के प्रतिनिधि जुटे। अग्रीमेंट ऑफ ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान के नाम से एक बड़ा समझौता होना था। अमेरिका की तरफ से जिल्मे खलीलजाद ने दस्तखत किए और तालिबान की ओर से कलम चलाई मुल्ला बारादर। अब यही मुल्ला बारादर तालिबान की हुकूमत में अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति बनेगा, जिसका ऐलान खुद तालिबान ने कर दिया है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। टीवी 9 भारतवर्ष के पास तालिबान के संभावित कैबिनेट की पूरी लिस्ट है। तालिबान सरकार का मसौदा भी तैयार हो चुका है। बहुत जल्द मुल्ला बारादर को अफगानिस्तान का हेड बनाया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, तालिबान की सरकार में प्रधानमंत्री कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, वित्त मंत्री कौन होगा, विदेश मंत्री कौन होगा, और साथ ही तालिबान की ये जो कैबिनेट है वो पिछली बार से कितनी अलग होगी, ये पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी टीवी 9 भारतवर्ष के पास है। इस चेहरे को देखिए, नाम है हैबतुल्लाह अखूनजादा। तालिबान के नाम से जितने भी फतवे आते हैं उनमें सबसे बड़ा रोल इसी का होता है। तालिबान के इस्लामिक कोर्ट का हेड रह चुका हैबतुल्लाह अब पठानलैंड में अगला प्रधानमंत्री बनने वाला है। बस इंतजार है तो तालिबान के काबुल फतेह का। मुल्ला मोहम्मद याकूब तालिबान सरकार में उपराष्ट्रपति होंगे। मुल्ला याकूब तालिबान के सबसे खूंखार कमांडर और फाउंडर मुल्ला उमर का बेटा है। सिराजुद्दीन हक्कानी पठानलैंड के अगले वित्त मंत्री बनेंगे। हक्कानी को कोवर्ट ऑपरेशन का मास्टर माना जाता है। पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान से हक्कानी अपने टेरर किंगडम को ऑपरेट करता है। इसके अलावा टीवी 9 भारतवर्ष समेत कई बड़े इंटरनेशनल मीडिया के सामने तालिबान का ब्लूप्रिंट बताने वाले सुहेल शाहीन को विदेश मंत्रालय दिया जा सकता है। इस कैबिनेट की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कब्जा कर लिया है। कंधार के अलावा हेरात पर भी तालिबान का कंट्रोल है। 24 घंटे में 2 बड़े शहर हाथ से निकल जाने के बाद काबुल में बैठी अफगान सरकार के हौसले पस्त हो गए। हालांकि मज़ार शरीफ और जलालाबाद में अफगान सरकार का नियंत्रण है, लेकिन जिस तेजी से तालिबान आगे बढ़ रहा है उससे ये लगने लगा है कि काबुल फतेह का ऐलान
कभी भी हो सकता है। आज की तारीख में पठान लैंड की राजधानी काबुल है, लेकिन तालिबान के सत्ता में आते ही पठान लैंड की राजधानी कांधार हो जाएगी। कांधार राजधानी इसलिए क्योंकि कांधार में ही तालिबान पला बढ़ा है और पाकिस्तान और तालिबान के लिए कांधार सबसे सुरक्षित जगह है। याद करिए 1999 की प्लेन हाईजैकिंग, जब आतंकियों ने प्लेन लैंडिंग के लिए कांधार को ही चुना था। तालिबान के एक्स चीफ मुल्ला मोहम्मद उमर की पैदाइश भी कांधार की थी। 2001 में जब अमेरिका ने नाटो सेना के साथ अफगानिस्तान पर हमला किया, तब पेंटागन को पता था कि कंधार की अहमियत क्या है। कंधार एयरपोर्ट को अमेरिका और नाटो सेना ने अपना मिलिट्री बेस बनाया, 26,000 सैनिकों की तैनाती की। लेकिन आज यहां तालिबान के आतंकी AK-47 लेकर घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।